हेलो एवरीवन, आज हम लोग द टूथ फेरीज एंड द क्लीनिंग फैक्ट्री स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी दैट वीव्स इट्स magic in the child imagination, even while imparting an invaluable lesson in oral health and hygiene. This is a story that the children will return to time and again for a fun bedtime read. ये एक wonderful story है जो चाइल्ड ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताता है. ये इतनी अच्छी स्टोरी है कि जब बच्चे सोने जाएंगे तो इस स्टोरी को बार बार पढ़ना चाहेंगे. लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी. Deep in the New Forest, where no big people ever went, there was a teeny little magical village called the Orden Gardens. Here, three little tooth fairies named Incisor, Canine, and Molar were busy at work in their factory. The three tooth fairies were all named after type of teeth. न्यू फॉरेस्ट की गहराई में कोई भी बड़ा व्यक्ति कभी नहीं गया था. वहाँ पर एक छोटा सा जादुई गांव था. वहाँ पर 3 दांतों की परियां रहती थीं. उन 3 दांतों की परियों का नाम इंसिसर, कैनाइन और मोलर था. वो 3 परियां अपने कारखाने के कामों में व्यस्त रहती थीं. उन तीनों परियों का नाम हमारे दांतों के नाम पर रखा गया था. Incisor was tall and skinny with short pink hair. Canine was also tall with blue hair, and Molar was the short, this one with curly silver locks. All day long, the busy little fairies cleaned and shined the children's milk teeth they had collected during the night. Incisor लंबे और पतली थी. उसके छोटे और गुलाबी रंग के बाल थे. कैनाइन भी लंबी थी और उसके नीले रंग के बाल थे. मोलर छोटी और बुद्धिमान थी और उसके कर्ली सिल्वर कलर के बाल थे. वह तीनों परियां रात में बच्चों के दूध के दांत इकट्ठा करके लाती थी और दिन भर उन दांतों को साफ करके चमकाती थी. The milk teeth were used to make very useful things in the Orden Gardens, like roads in the village and furniture in the homes for the little fairies. दूध के दांत ऑर्डन गार्डन्स की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे गांव की सड़कें बनाने के लिए और परियों के घर के फर्नीचर बनाने के लिए. One day, Incisor realized that the teeth coming into the cleaning factory were not as strong as they used to be. Oh dear, said Incisor. These teeth are fragile and brittle with holes and black spots. They crumble as soon as I try to polish them with my cloth. Whatever are we to do? एक दिन इंसिजर को एहसास हुआ कि जो दूध के दांत फैक्ट्री में साफ होने के लिए आते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितना उसे होना चाहिए. वो बाकी परियों से कहती है कि देखो, ये दांत बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसमें छेद है और साथ ही काले धब्बे भी है. जब भी मैं इसे अपने कपड़े से चमकाने की कोशिश करती ये टूट जाता. अब बताओ हम क्या करें? Yes, said Canine. I know exactly what's wrong. The children are beginning to eat far too many sweets and are not looking after their teeth at all.
I know we can fix it, said Molar, the wise one. She sounded quite excited by her grand idea. हाँ, कैनाइन कहती है कि मुझे पता है कि क्या गड़बड़ हो रही है। आजकल के बच्चे बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं और अपने दांतों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तभी मोलर कहती है, हाँ मुझे पता है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। The three fairies looked at each other and waited while Molar explained it all. As usual, it was a fabulous idea. The three of them wasted no time at all and got to work straight away. तीनों परियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी और जब तक मोलर सब कुछ अच्छे से नहीं समझाई तब तक बाकी की परियां इंतजार की। हमेशा की तरह मोलर का इस बार का आइडिया भी बहुत अच्छा था। उसके बाद तीनों परियां बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत अपने काम पर लग गए। At night it was Canine's turn to fly off and collect all the milk teeth from under the sleeping children's pillow. Off she flew with a bag of coins, some white berry sandwiches for her lunch, and a pack of cards which the three fairies had spent all afternoon preparing. उस रात कैनाइन की बारी थी। सोते हुए बच्चों के तकिए के नीचे से उनके दूध के दांत लाने की। कैनाइन ने अपना बैग पैक किया। बैग के अंदर कॉइन्स, दोपहर के खाने के लिए कुछ वाइट बेरी सैंडविचेस और साथ ही कार्ड्स रखी थी, जिसे बनाने के लिए तीनों परियों ने अपनी पूरी दोपहर बिताई थी। It was such a treat to leave the forest and see the city skyline, but it was a dangerous place for fairies. Canine had to make sure that the big people never saw her. जंगल को छोड़ के शहर में आने का ये एक बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन कैनाइन को डर भी था कि कोई व्यक्ति उसे देख न ले। She flew toward the starry sky and saw the wonderful city fast asleep. Her first stop was a young boy named Junior. तारों से भरे आकाश में घूमी और शहर को गहरी नींद में सोता हुआ देखी। उसका पहला पड़ाव एक जूनियर नाम का लड़का था। Earlier in the night, Junior and his mom had placed his milk tooth under the pillow. Mummy took Junior into bed and told him all about the tooth fairy who would leave some money in exchange for his tooth. She gave him a good night kiss and left him to fall asleep. उस रात जूनियर और उसकी मम्मी ने उसके दूध के दांत को पहले ही तकिए के नीचे रख दिया था। उसकी मम्मी ने उसे बेड पर लेटाई और बताया कि बेटा, आज दांतों की परी आएगी, तुम्हारा दांत ले जाएगी और साथ में कुछ पैसे छोड़ के जाएगी। उन्होंने उसे गुड नाइट कहा, किस दी और उसे सुलाकर चली गई। By the time Canine arrived, Junior was fast asleep. She flew in toward the top window that was ajar and glided quickly down to Junior's pillow. She perched beside him and brushed herself in preparation for the task. जब तक कैनाइन आई तब तक जूनियर गहरी नींद में सो रहा था। वह अंदर आई और जूनियर के बगल में बैठ गई और अपने काम पर लग गई। If she lifted the pillow and wedged herself between the pillow and the bed, she quickly grabbed the tooth and tossed it over
to her backpack. उसने तकिया उठाई, तकिए के बीच में गई और तुरंत दांत को उठाकर अपने बैग में रख ली. She placed 2 coins and the fairy's special card in exchange under the pillow and flew off into the night sky to find more milk teeth. उसने दूध के दांत के बदले में 2 कॉइन्स रखी और स्पेशल कार्ड रखी और रात के आकाश में उड़ गई और भी दूध के दांत लेने के लिए. In the morning, as soon as Junior wake up, he rummaged under the pillow to see if the Tooth Fairy had left any money for him. He was thrilled to find the coins, but looked blankly at the card he found in his hand. Mummy did not mention anything about a card, he wondered. सुबह जूनियर उठते ही अपने तकिए के नीचे टटोलने लगा कि दांतों की परियों ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े हैं या नहीं. वह पैसों को देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे एक कार्ड मिला. वह कार्ड को देखता ही रह गया. वह सोच में पड़ गया कि मम्मी ने तो उसे किसी कार्ड के बारे में बताया ही नहीं था. He read the card out aloud. The Tooth Fairy's Guide to Healthy Teeth. Eat healthy. Cut down on sugary sweets and drinks. Brush your teeth twice a day. Use a fluoride toothpaste. Visit the dentist regularly. उसने कार्ड को जोर जोर से पढ़ा. स्वस्थ दांतों के लिए दांतों की परियों की गाइड. हेल्दी खाना खाओ. चीनी से बनी मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें. दिन में 2 बार ब्रश करें. फ्लोराइड टूथपेस्ट का प्रयोग करें. रेगुलरली अपने दांतों को दांतों के डॉक्टर से दिखाएं. Back in the village of Ordon Gardens, the fairies were very happy about the new information card they were giving to the children. Soon enough, the milk teeth coming into the factory were strong and healthy again. Ordon Gardens में अब परियां बहुत खुश थी, क्योंकि जब से बच्चों को कार्ड मिलने लगा, उनके कारखाने में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दांत आने लगे.